हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं एलटी ग्रेड 2018। जी हां दोस्तों, एलटी ग्रेड 2018 उत्तराखंड जो एग्जाम हुआ था शारीरिक शिक्षा का, तो दोस्तों वहां पर 100 प्रश्न फिजिकल एजुकेशन के दिए गए थे। तो दोस्तों ये फिजिकल एजुकेशन के मैं 100 प्रश्न आज आपको करवाने जा रहा हूं। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए सीरीज तैयार करने में, और प्लीज एक बार डिसलाइक तो जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको सीरीज हमारी अच्छी लगती है तो। ठीक है, अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए यार कि किस वजह से आपने मेरी वीडियो को डिसलाइक किया और इस सेशन को डिसलाइक किया, क्या समझ में नहीं आया और क्या हमारी तरफ से कमी रह जाती है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक, ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पेन और पेपर भी आप अपना पास में रखिएगा, जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका भी यहाँ पर अच्छा प्रिपरेशन होता रहे। तो यहाँ पर जो इस पहले क्वेश्चंस का आंसर बनेगा ये है आपका शिक्षण सूत्र। ठीक है, ये आपका टीचिंग फॉर्मूला है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हाँ, आपको ज्ञात है और उस ज्ञात होने के बाद में मीन्स आप उसको ये कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब आपको कुछ चीजें पता होती है तो फिर आप नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, और अगर शुरू में ही आपको कुछ नहीं पता होगा और फिर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मीन्स आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ में फ्री आपके लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस रहती हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिक्षण व्यू रचना, इसका क्या मतलब यहाँ पर रहेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, शिक्षण विधि, या फिर कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षण व्यू रचना की जाती है वो है आपकी, जी हाँ, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की एक प्लानिंग रहती है। जो आपका उद्देश्य रहता है, आप किसी विषय को पढ़ाते हैं, आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि आप उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है आपका पर्सनैलिटी के टाइप से रिलेटेड। जी हाँ, शेल्डन का क्लासिफिकेशन है और शेल्डन के क्लासिफिकेशन में है यहाँ पर एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मीजोमार्फ। तो यहाँ पर जो आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपका आयताकार, जी हाँ, जो मेजोमार्फ होते हैं वो देखिए मेहनत करने वाले होते हैं, जोशीले होते हैं और थोड़े से यहाँ पर क्रोधी रहेंगे। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बन जाएगा आपका जोशीले एवं क्रोधी। ठीक है, ये दोनों ही इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 4 नंबर है। यहाँ पर जो दल शिक्षण कहा जाता है उसमें आपका टीम के अंदर यहाँ पर दल का मतलब क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है, और यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मैं सिर्फ ऑप्शन पे टिक मार करूंगा। अध्यापकों योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करते हैं। जी हाँ, टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ एज पैरेलल आपका टीचर भी इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर अच्छे से प्लानिंग नहीं करेगा, टीचर अच्छे से लेसन प्लान तैयार नहीं करेगा, तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो टीम होती है टीचिंग की, यहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल से लेके और यहाँ चपरासी तक, प्यून्स तक, तो दोस्तों यहाँ पर सभी शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। जैसे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स की अच्छे से प्रिपरेशन करवाने के लिए यहाँ पर टीचर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। चिंता का कौन सा स्तर, मीन्स यहाँ पर आपको उस टेंशन का लेवल बताना है कि वो कौन सा टेंशन का लेवल रहना चाहिए, स्ट्रेस का कौन सा लेवल रहना चाहिए जिसमें बच्चा सीखने के लिए तैयार रहे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चिंता न होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, या फिर अधिगम सीखना। अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, चिंता का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मीन्स यहाँ पर आप तभी कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं, या तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है उस चीज़ को जानने की, या फिर आप
के ऊपर उस काम को सीखने के लिए, उस काम को करने के लिए कुछ स्ट्रेस का लेवल रहता है। सपोज कीजिए कि बच्चा एग्जाम्स देने जा रहा है और बच्चे के ऊपर अगर यहाँ पर स्ट्रेस लेवल नहीं होगा, बच्चे को यहाँ पर एग्जाम्स के लिए यहाँ पर उसको चिंता नहीं होगी मैं पास हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, और पास फेल का डर ना हो तो बच्चा बिल्कुल भी एग्जाम्स नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट रहना चाहिए। तो यहाँ पर है मॉडरेट से संबंधित है, मीन्स सामान्य चिंता। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक, समस्या समाधान या फिर प्रोजेक्ट। मीन्स यहाँ पर एक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप को समझे कि एक निष्ठ होकर किया जाता है तो ये है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट कोई भी दिया जाएगा, कोई भी आपको एक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो ये आपका एक प्रोजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है आपको बताना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक शिक्षा एवं मानसिक दंड का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपका जो 2009 का आपका राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसमें दूसरा है कि बालक को आप बच्चे को मानसिक और शारीरिक यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दे सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड इन द स्कूल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। जी हाँ, जो बच्चों के अधिकार है उनको संरक्षण की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो आपको भी करना है। तो ये सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इन चार ऑप्शंस को देख लीजिए। प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें भी जो सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, प्रयोजन शैक्षिक हो मीन्स यहाँ पर जो आप उसको काम दे रहे हैं उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य हो, जिसको लेकर वो अपना काम करे। नेक्स्ट यहाँ पे संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, मीन्स जो वहां पर उस बच्चे का एनवायरनमेंट है, जो उसकी सोशल लाइफ है, सोशल कल्चर है, उससे जुड़ी हुई आपने कोई भी परियोजना या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क आपने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे सीखना क्रिया द्वारा हो, मीन्स यहाँ पर जो बच्चा सीखेगा उस सीखने की प्रोसेस में बच्चे को कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी देनी है जिसमें बच्चे की और भी यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट हो। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता चलूंगा क्वेश्चंस को ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और मुझे भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए आप जो शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, जो आप विधि का प्रयोग करेंगे वो है आपकी अनुवर्ग। ठीक है, आप उनको क्या करेंगे, समूह में बांट देंगे। ठीक है, आप उनको ग्रुप में काम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह सही है, गलत है या फिर आंशिक रूप से सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें है यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर शाब्दिक से अशाब्दिक का मतलब है आप ये ले सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिससे बच्चा जानता है, और अशाब्दिक तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। जी हाँ, अगर कक्षा कक्ष में अगर संप्रेषण किया जाए, वाद विवाद किया जाए, तो वहां पर सूक्ष्म शिक्षण की क्यों आवश्यकता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चार ऑप्शंस में से अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये है आपका विभिन्न कौशलों के विकास के हेतु। जी हाँ, अलग अलग टाइप की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, तो उनके लिए जो आपका माइक्रो टीचिंग है वो भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? कौन सा सिद्धांत है वो आपको ध्यान में रखना है अगर किसी बच्चे की आप बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही ऑप्शन जो बनेगा ये है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, मीन्स उस क्रिया का जो बच्चा कर रहा है उसकी उन क्रियाओं से संबंध होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व किस व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? ठीक है, मीन्स कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो जो उसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है तो वो कौन सा उसका पक्ष रहेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, बौद्धिक और बाह्य। तो यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका गैर संज्ञानात्मक। ठीक है, गैर संज्ञानात्मक इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि कौन सी है? तो यहाँ पर अगर कठिन शब्दों को समझाना है तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आप राइट अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट ये रहेगा कि आप उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाएं। ठीक है, अगर कोई कठिन शब्द है तो आप उसका अर्थ समझाने के लिए क्या करें, आप उनको अपने वाक्यों में, आप अपने टीचिंग्स में प्रयोग करें और फिर उनका अर्थ भी उनको समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। मीन्स ये कौन से प्रकार का अनुबंधन है जो बच्चा उनसे डरने लग गया है, काला कोट, काली बिल्ली या फिर काले कुत्ते से? तो यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा, जी हाँ, यहाँ पर ये है आपका प्रदीपक सामान्यीकरण। ठीक है, मीन्स उसने उस सपोज कीजिए कि बच्चा काले कुत्ते से डर रहा है तो उसके लिए जो काला रंग है हो सकता है कि मे बी बिल्ली है तो बिल्ली के काले रंग से भी डरने लगेगा। अगर कुत्ते से डर लगता है तो काले कोट से भी डर लगने लगेगा। जैसे कि भैंस है, भैंस को छतरी से बहुत डर लगता है लेकिन अपने रंग से नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? जी हाँ, जो आपके हेरिडिटी, आपकी मेरिट्स हैं तो उन आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक कौन सा रहता है? मीन्स उनको कैरी कौन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करता है? बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका जीन्स। जी ठीक है, तो जो जीन्स है वो आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो आपकी मेरिट्स, डीमेरिट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। यहाँ पर शैक्षिक मापन की विधि नहीं है, मीन्स यहाँ पर अगर आप मेजरमेंट्स करना चाहते हैं एजुकेशन की तो इनमें से कौन सी विधि नहीं मानी जाएगी? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में हो जाएगा आपका मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, ये आपका इसमें शैक्षिक मापन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई जरूर वो कीजिएगा जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। किसको समझना होगा भाई? ठीक है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से, मीन्स यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा उस चीज को समझना। तो क्या है वो? जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो आपको समानता का नियम जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नता का नियम भी जरूर आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिगमन का नियम है, ये भी समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम टिक मार्क करेंगे उपरोक्त सभी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता? क्रियात्मक अनुसंधान में आपका कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। तो यहाँ पर जब भी आप क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो ऑन दैट टाइम यू विल नॉट यूज परिणामों का सामान्यीकरण। ठीक है, आप उनको जनरलाइजेशंस में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर देखिए निर्देशन और परामर्श का अंग नहीं माना जाएगा, ये है आपका संवेगों का विकास करना। जी हाँ, निर्देशन और परामर्श का ये अंग नहीं है कि संवेगों का विकास किया जाए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम पट पर लिखते समय
अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? जी हाँ, जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो ऑन दैट टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या आपको बातें ध्यान में रखती है जब भी आप बोर्ड पे लिख रहे हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप बड़े अक्षर लिखिए, अगर डिस्टेंस कम है तो आप छोटे अक्षर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान में और रखना है आपको कि जब भी आप वर्डिंग लिख रहे हैं, आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ऑन दैट टाइम आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और आपने देख भी लिया होगा। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सवाल है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग का वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। मीन्स जो संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल है, जो आपकी स्किल्स है, उनको आप सैद्धांतिक कथनों के उपयोग के द्वारा, ठीक है, परिस्थितियों को समझाने के लिए आप उसको सक्षम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे अनुप्रयोग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी है? मीन्स जो उसके अंदर के भाव हैं उनको जानने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाजमिति या फिर प्रत्यारोपण विधि। तो यहाँ पर इसमें जो सही रहेगा, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बच्चे के आंतरिक मनोभावों को जानना चाहते हैं तो प्रत्यारोपण विधि आपकी सबसे बेस्ट इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य रहेगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से जल्दी से मैं क्लिक मार करूंगा तो ये है आपका राइट। शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। ठीक है, जो शिक्षक के व्यवसाय की जो सभी वांछित योग्यताएं, वांछित योग्यताएं का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप टीचिंग, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और टीचिंग के लिए आपकी पर्सनैलिटी का टाइप क्या रहेगा और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टीचिंग के लिए जो ज़रूरी है, बिजनेस आपका जो शिक्षक के लिए जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए, तो उन सभी की आपके पास में वांछित मीन्स आपके वो मैंडेटरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व शासन किस प्रकार विकसित करेंगे? ठीक है, अगर आप बच्चों में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, उनको आप सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा पॉइंट इसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये है कि आपको, जी हाँ आपने देख लिया होगा, दंड बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, अच्छे चरित्र का नियम बताकर ये भी कुछ खास नहीं रहेगा। ठीक है, नियमों का पालन करा के ये भी नहीं। तो यहाँ पर है कि आप उनको कोई उत्तरदायी दे। ठीक है, मीन्स आप उनको उत्तरदायित्व दे दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आपको ये काम ऐसे करना है। आप उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान रखता है। मीन्स यहाँ पर आप अपनी टीचिंग लर्निंग के लिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, उपरोक्त दोनों ए और बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो आप निर्माण कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है और प्लस में आपके पास में साधन क्या है, ठीक है, रिसोर्स आपके पास में क्या क्या हैं। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए और फिर कोई भी आप अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो तत्व नहीं है ये है आपका विन्यास प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्यालयों में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु या फिर चयन करने के प्रयोजन हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें राइट बनेगा आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। जी हाँ, अगर आपको विभाजन करना है, आपको प्रयोजन के लिए है, ठीक है, और आप चयन करना चाहते हैं तो आप बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में अगर हम राइट का चुनाव करते हैं तो आप भी एक बार देख लीजिए, ज़्यादा लंबे लंबे हैं तो मैं चुप रह जाता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं बिल्कुल चुप रहूँगा। चलिए फिर कुछ यहाँ पर मेरे जो मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं वो डिसलाइक करेंगे और फिर बोलेंगे भाई तू भौंकता बहुत ज़्यादा है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, लर्निंग के लिए जो आपका एक वक्र बनाया जाता है उसको क्या करेंगे, जो पूरी जानकारी आपको देगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट बनेगा ये है आपका एस आकार का वक्र। ठीक है, एस आकार का वक्र आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल तथा आलंब के बीच में होता है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो भार है ना, भार, बल और आपका धुरी के बीच में, मीन्स जो आपका एक्सिस है, बेस है, उनके बीच में रहेगा। तो ये है आपका टाइप सेकंड लीवर। ठीक है, चलिए मैं बना भी देता हूँ इसको आपका दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, फोर्स का मतलब है यहाँ पर बल। ठीक है, चलिए ये एक छड़ है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई और यहाँ पर ये हो गया आपका एक्सिस। ठीक है, ए से मैं इसको एक्सिस को दर्शाऊंगा और रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे आर। ठीक है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपने लेमन स्क्वीज करने वाला, नींबू निचोड़ने वाला है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेमन स्क्वीज करने वाला जो आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, गैजेट है, तो वो आपका सेकंड टाइप के लीवर का उदाहरण है। ठीक है, और जो चिमटा है, चिमटे में क्या होता है कि हम यहाँ पर चिमटा, चलिए मैं चिमटे को भी बना देता हूँ। चलिए दोबारा से मैं बनाने की कोशिश करूँगा चिमटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपने एक देखा होगा जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार होती है उसके बीच में एक्सिस रहेगा। ठीक है, ये एक्सिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्स लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट टाइप का लीवर है, ये आपका सेकंड टाइप का लीवर है। और जो आपका चिमटे का टाइप मैंने यहाँ पे इसलिए बताया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक्सिस रहेगा, फोर्स आप यहाँ पे लगाते हैं और किसी चीज़ को पकड़ने के लिए आप यहाँ पर आपने कोई आपके पास में आग वगैरह है, कोई आपने कोई भी चिंगारी वगैरह पकड़नी है या फिर रोटी वगैरह कुछ भी आपको पकड़ना है तो आप आगे की तरफ से पकड़ते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, और फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी और आपका यहाँ पे होगा आपका एक्सिस। ठीक है, ये तो तीनों टाइप के आपके लीवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेपय द्वारा अपने प्रक्षेप वक्र की चोटी तक पहुंचने के लिए लगे समय को कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर देखिए, एक आपने कोई भी आपने एक प्रोजेक्ट छोड़ा है। ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो आपने छोड़ा और वो आपका ट्रेजेक्टरी पाथ है उसको तय करते हुए आएगा। यहाँ से वो चला और यहाँ आपका जो पाथ है उसको तय करते हुए आपका फॉल डाउन होगा। तो यहाँ पर जो जो आपकी इसकी पीक हाइट है, ठीक है, जो पीक पॉइंट है, वहाँ तक जो पहुँचने के लिए जो समय लगा है उसको क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपका जो राइट बनेगा ये है आपका एसेंट टाइम। ठीक है, एसेंट का समय इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओबी शब्द संबंधित है। ओबी शब्द कहां पर यूज किया जाता है, किस खेल में किया जाता है, आपको बताना है। मुक्केबाजी से, कुश्ती से, ताइक्वांडो से या फिर जूडो से। तो जो ओबी शब्द है ये आपका जूडो से संबंधित है। ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं। यहाँ पर ब्रेडी है, ब्लडी नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ब्रेडी, ब्रेडी है भाई। तो ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक क्या हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वॉली करना तथा सर्विस करना, सर्विस करना, वॉली करना या फिर वॉली करना, सर्विस करना तथा प्रहार करना। तो यहाँ पर इसमें जो राइट हो जाएगा ये है आपका ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण है, ये आपका वॉली करना। ठीक है, ये आपका इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल का भार है वो आप सबको पता है। तो ये है आपका 425 ग्राम से लेके 475 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। हड्डियों की कोमलता को कहते हैं, हड्डियों में कोमलपन जो है उसको क्या कहा जाएगा, जो सॉफ्टनेस है उसको क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर जो इसमें सॉफ्टनेस होती है हड्डियों की, इसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चंस देखिए 2015 के एग्जाम्स में भी आया था, जो मैंने आपको कल एलटी ग्रेड का 2015 का एग्जाम्स करवाया था
उत्तराखंड का, तो उसमें भी था और आज वाले में भी है, मीन्स 2018 वाले में भी है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो तैयारी जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर जो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, भार किलोग्राम में लेना है, ठीक है, और जो ऊंचाई है वो आपको मीटर में लेनी है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, वेट इन केजी, ठीक है, और हाइट है वो आपको मीटर में लेनी है, ठीक है, हाइट है वो आपको मीटर में लेनी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट में एसेज क्या है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन थोड़े से छोटे हो जाएंगे, अब आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। क्रिकेट में एसेज क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आप सबको पता है कि एसेज ट्रॉफी एक खेली जाती है, एक एसेज चैंपियनशिप होती है, और वो क्रिकेट की एसेज जो ट्रॉफी खेली जाती है वो खेली जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को एसेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तानन और अधोवर्तन गतियां संबंधित है। उत्तानन और अधोवर्तन का मतलब है आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन, ठीक है। सुपिनेशन और प्रोनेशन की जो आपकी मूवमेंट्स है वो आपकी हड्डियों पे होती है, रेडियो अल्नर संधि से, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें आपका कोहनी की संधि से, या फिर आपका कोहनी की कंधे की संधि से, या फिर घुटने की संधि से। तो जो आपकी सुपिनेशन और प्रोनेशन है, देखिए वो आपके हथेली को ऊपर और नीचे करना है, तो उसको जो आपका पूरी करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये आपकी रेडियो अल्नर संधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका नाड़ी दाब, ठीक है, इसको कहा जाता है पल्स प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो सिस्टोलिक है वो आपका रहेगा 120, और जो डायस्टोलिक है ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है। चलिए, और इसको mmHg, ठीक है भाई, याद रखिएगा, मिलीग्राम मिलीमीटर Hg में आपको Hg पारे की यहाँ पर मरकरी का यहाँ पर है जो आपका रासायनिक केमिकल नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा सीरीज को मैं सही कर लूं। चलिए, हार्वर्ड कदम परीक्षण, ठीक है, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? ठीक है, आप सबको पता है, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी को चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा हृदय की, यहाँ पर हृदय की मजबूती को मापने के लिए, ठीक है, हृदय की मजबूती को मापने के लिए आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण में आपका 20 इंच का जो बॉक्स है वो रहता है बॉयज के लिए, और जो 16 इंच का बॉक्स है वो रहता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और इसमें 5 मिनट में हो गई है आपकी 300 सेकंड, ठीक है। तो 300 सेकंड आप इसको कह सकते हैं, 5 मिनट तक वो अप एंड डाउन यहाँ पर जो बॉक्सेस है उन पे करता है, और फिर उसके बाद में उसकी पल्स रेट है, उसकी जो हार्ट बीट्स है उसको काउंट किया जाता है, और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सोल्ड आउट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यूट्यूब चैनल पर लाइव टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री लाइव क्लासेस से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रोसेस, ठीक है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है एक, ये आपकी कहाँ पर होती है? गर्दन में, छाती पर, पीठ पर, या फिर आपके पैर में। तो जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रोसेस है ये आपकी गर्दन पे होती है, ठीक है। और स्टर्नो का मतलब है यहाँ पे आपकी स्टर्नम, क्लूडोस का मतलब है यहाँ पर आपका क्लेविकल, और मस्टोइड है ये आपकी प्रोसेस रहेगी, ठीक है, गर्दन वाली जो आपकी हड्डी, जिसमें आप ये कह सकते हैं जो शॉर्ट पुटर होते हैं, जो शॉर्ट पुट को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो आपका गर्दन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, WADA, वाडा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है, 1999, 1999 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, गोल लाइन तकनीक GLT मुख्य रूप से किस खेल में उपयोग की जाती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, या फिर नेटबॉल। तो यहाँ पर जो गोल लाइन तकनीक है आपकी GLT, ये प्रयोग की जाती है आपकी फुटबॉल में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
कबड्डी प्रतियोगिता में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है? जब भी आप कबड्डी का मैच खेलते हैं, जो टाइम आउट लिया जाता है, हर एक टीम को हर एक हाफ के अंदर एक एक टाइम आउट मिलता है, तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड का आप टाइम आउट ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली और भोजन नलिका को ऊतकों के एक छोटे से झुंड द्वारा अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जो श्वास नली है और जो भोजन की नली है, मीन्स आपकी जो ट्रैकिया है और आपकी जो आइसोफेगस है, उनको अलग अलग करने का काम है। अलग अलग करने का काम मतलब ये है कि जब आप सांस लेते हैं तो जो आपका आइसोफेगस है वो बंद हो जाता है, और जब आप खाना निगलते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो ट्रैकिया है उसका वॉल बंद हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, वो आपका मांस का टुकड़ा जो बंद करने का काम करता है वो क्या है, असल में उसका नाम क्या है, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो आपको बताना है यहाँ पे एपिग्लोटिस। ठीक है, ये होता है आपका एपिग्लोटिस वॉल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपका आगे है डेकाथलॉन से रिलेटेड है। डेकाथलॉन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता शामिल नहीं है? जब भी आप डेकाथलॉन का इवेंट करते हैं तो कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती? तो ये है आपकी 200 मीटर। जी हाँ, और डेकाथलॉन से रिलेटेड फर्स्ट डे, सेकंड डे, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, मैंने दोनों के आपको एक वीडियो में, ठीक है, आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है, मैं गारंटी देता हूं, एक बार आप उस ट्रिक को याद कर लीजिए, कभी भी कुछ भी आपको डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन से पूछ ले तो आप वहां पर इजीली बता सकते हैं, उनकी सीक्वेंस बता सकते हैं, डे वाइज उनको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायाथर्मी एक तरीका है, यहां पर डायाथर्मी है वो क्या है तरीका? सक्रिय वार्मिंग अप का, शमन करने का, निष्क्रिय वार्मिंग अप का, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो डायाथर्मी है ये आपकी एक टेक्निक है, ये है आपकी निष्क्रिय वार्मिंग अप करने की। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपका पैसिव वार्म अप। ठीक है, और जो आपका सक्रिय वार्म अप है इसको एक्टिव वार्म अप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाले की लंबाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम लंबाई पूछी गई है, आपकी कितनी हो? तो जो भाले की जो लंबाई है ये आपकी कम से कम हो सकती है, ये है आपकी 2.60 मीटर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 260 सेंटीमीटर से भाई कम आपका जो जेवलिन है वो मेजरमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर 260 से कम उसकी लेंथ है तो वो आप यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी कंपटीशन में उसको थ्रो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स रूल्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो मैक्सिमम यहाँ पर लेंथ है ये हो सकती है आपकी 270 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ज्यादा इसकी लंबाई है वो लेंथ है नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिनिमम पूछा था, कम से कम, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 260 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन IBF को स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया है भाई? बिल्कुल आप सबको पता है, बिल्कुल यहाँ पर ये है आपका 1932 में इसको स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंकाल मांसपेशियों की किसी भी बीमारी या विकार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो आपकी स्केलेटन मसल है, ठीक है, स्केलेटन मसल्स का मतलब है यहाँ पे ऐच्छिक मांसपेशियां, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो आपकी इच्छा पे काम करती है, आपकी इच्छा से कार्य करती है, तो भाई उसमें अगर कोई भी बीमारी हो जाती है, विकार आ जाता है, तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा शब्द है? बिल्कुल यहाँ पर पहचान लिया है आपने, तो अगर नहीं पहचाना है तो मैंने राइट पे क्लिक कर दिया है, तो इसको कहा जाता है आपका मायोपैथी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी गति विज्ञान के पिता जाने जाते हैं? ठीक है, कौन है जो पेशी गति विज्ञान के पिता जाने जाते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो ये है आपका अरस्तु। ठीक है भाई, अरस्तु को कहा जाता है पेशी गति विज्ञान का पितामह। ठीक है, फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहनशीलता को निर्धारित करने वाले कारक हैं, तो सहनशीलता को निर्धारित करने वाले, एंड्योरेंस को निर्धारित करने वाले आपके क्या हैं? यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑक्सी व अनॉक्सी क्षमता मीन्स आपकी एरोबिक और आपकी एनारोबिक कैपेसिटी, ऊर्जा के स्रोत मीन्स आपके पास में रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और आपका मनोवैज्ञानिक कारक ही, और आपका यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कारक को कह देंगे आप साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी उपयुक्त हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मदर स्पोर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता? मदर स्पोर्ट्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका इसमें मदर की जगह मेजर स्पोर्ट्स में आना था, कि मेजर स्पोर्ट्स में कौन सा नहीं आता। तो मेजर स्पोर्ट्स में आपका देखिए एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, आपका जिम्नास्टिक है, मीन्स आप इनको मदर स्पोर्ट्स भी कह लीजिए। ठीक है, मुझे मेजर स्पोर्ट्स यहाँ पर लग रहा है कि मेजर स्पोर्ट्स के अंतर्गत नहीं है। तो ये जो आपकी एरोबिक्स होती है, ठीक है, एरोबिक्स, तो ये आपकी, जी हाँ, आपकी मेजर स्पोर्ट्स में, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि मदर स्पोर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथमॉइड, ठीक है, इथमॉइड हड्डी संबंधित है, तो इथमॉइड संबंधित किससे है आपको बताना है? माथे से, कानों से, जबड़े से, या फिर नाक से। तो ये जो हड्डी आपकी रिलेट करती है ये है आपकी नाक से, ठीक है, नोज से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन में, ठीक है, जो शटल टेस्ट के लिए धीमे शटल के लिए निशान है वो कहाँ है? ठीक है, निशान कौन सा रहता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिछली लाइन से 900 mm, पिछली लाइन से 990 mm, पिछली लाइन से 500 mm, या फिर आपका पिछली लाइन से 530 mm। तो यहाँ पर जो शटल परीक्षण किया जाता है बैडमिंटन में, तो जो यहाँ पर धीमे शटल के लिए, ठीक है, यहाँ पर निशान लगाया जाता है, ये है आपका, जी हाँ, पिछली लाइन से 990 mm पे निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? बैटल डोर किस खेल को कहा जाता था? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी। तो ये आपका कहा जाता, बिल्कुल राइट है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार डिसलाइक मत कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में आखिरी बाधा समापन लाइन तक कितनी दूरी पर होती है? ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आप 400 मीटर बाधा दौड़ करवाई जाती है, तो यहाँ पर दूरी नहीं, यहाँ पर इसमें हाइट का यहाँ पर मैटर रहेगा कि हाइट कितनी रहती है। ठीक है, हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट पूछी गई है कि कितना रहेगा, तो हाइट जो है 400 मीटर बाधा दौड़ के अंदर जो महिलाओं के लिए हाइट रहेगी, ये रहेगी आपकी 0.762 मीटर। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका 76.2, ठीक है, 76.2 सेंटीमीटर है वो हाइट रहेगी आपकी बाधा दौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इसमें क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर देखिए दूरी पूछी गई थी कि समापन लाइन से कितना है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने हाइट का बता दिया है आपको। ठीक है, तो हाइट के लिए हम यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे 722, इसमें 0.762 पे। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप इसको यहाँ पर, जी हाँ, मैं स्टार देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को यह भी कहते हैं। जी हाँ, मैंने टूर्नामेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो करवाई है जिसमें 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन में मिल रहा है लीग टूर्नामेंट, तो आप लीग टूर्नामेंट पे क्लिक आउट कीजिए। ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहा जाता है लीग टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूल्स रिमीट कप किस खेल से संबंधित था? तो ये है आपका, जी हाँ, जूल्स रिमीट जो आपका कप है ये आपका फुटबॉल से संबंधित था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर है आपका लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई केंद्र में कितनी होती है? केंद्र में पूछा गया है। देखिए ये मैंने लॉन टेनिस का नेट बना दिया है, ठीक है, तो ये लॉन टेनिस का नेट है। तो यहाँ पर जो सेंटर में इसकी हाइट पूछी गई है, तो सेंटर से इसकी हाइट है वो कितनी होगी? ठीक है, तो ये हाइट है आपकी इसमें 3 फीट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए DSSB, UP, TGT, PGT, एस्टेट, उत्तराखंड, LT ग्रेड, PTI, DP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे से भी आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू हैव नीड सम क्वेश्चंस, MCQs, लाइव क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन अस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त सदा तनिक क्षारीय होता है, मीन्स यहाँ पर जो रक्त है वो आपका क्षारीय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी pH वैल्यू है वो आपको बतानी है कि रक्त की pH वैल्यू कितनी रहती है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि 7.4 कहते हैं हम, ठीक है ना, 7.4। तो 7.4 आपका देखिए रिलाई कर रहा है। रिलाई का मतलब है इसमें आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बांस कूद में अपराइट्स के बीच की दूरी होनी चाहिए। बांस कूद मीन्स यहाँ पर पोल वॉल्ट, ठीक है। पोल वॉल्ट आपका जंपिंग इवेंट्स है फील्ड इवेंट के अंदर, ठीक है। जो जंप्स के इवेंट होते हैं उसमें आपका पोल वॉल्ट जंपिंग इवेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपके अपराइट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अपराइट्स का मतलब है जहाँ पे आपकी बार को यहाँ पर टिकाया जाता है। तो यहाँ पर इन के बीच की दूरी पूछी गई है कि कितनी होती है। तो दूरी जो है ये रहेगी आपकी 4.30 से लेकर 4.37 मीटर तक, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी द्वारा दान में दी गई थी। भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपको पजलिंग करने वाला है। रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा दान में दी गई है, ठीक है, डोनेट की गई है, ये पूछा गया है, ठीक है। न कि ये पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किसके नाम से शुरू की गई है। अगर नाम से शुरू पूछे तो यहाँ पे आप रणजीत सिंह पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसने दान में दी, ठीक है, किसके द्वारा दान में दी गई थी। तो दान में जो दी गई थी वो राजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट बनेगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी राजा रणजीत सिंह के नाम से है, लेकिन इसको जो दान में दिया था वो राजा भूपेंद्र सिंह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो भाई बिल्कुल इजी है, ये है आपका विटामिन बी, ठीक है। बी और आपका सी विटामिन है, ये पानी में घुलनशील रहते हैं। ए, ई और के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा बिकॉज, चलिए राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 66। डाइपल्स चिकित्सा में चोटिल क्षेत्र पर तरंगों की प्रवेश क्षमता होती है। मींस यहाँ पर जो डाइपल एक चिकित्सा का नाम है, उसमें जो आपका जो इंजर्ड पार्ट है उसमें जो आपकी वेव्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में जो राइट है मैं राइट पे ही क्लिक कर देता हूँ। ये रहता है आपका 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर का आपका इसमें रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। भाई WBC, ठीक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो टाइम है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितनी रहती है। तो ये है आपका बिल्कुल 4 से 7 दिन, ठीक है। आपको 4 से 10 भी मिल सकता है भाई, ठीक है। 4 से आपको 8 भी मिल सकता है, 3 से 7 भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि अगर 10 तक आपको मिल रहा है तो आप उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से 7 दिन लिखा हुआ है, तो आपके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तल शरीर को ऊपरी तथा निचले भागों में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर तल का मतलब है कि वो आपकी काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा। यहाँ पर देखिए आपके प्लेन और यहाँ पर आपके एक्सिस होते हैं। तो आपसे प्लेन पूछा गया कि कौन सा प्लेन है वो आपका जो बॉडी का पार्ट है उसको अप और सॉरी टॉप और बॉटम, ठीक है, ऊपर और नीचे में डिवाइड कर देता है। तो ये आपका जो करने वाला है बिल्कुल यहाँ पर ये है आपका ट्रांसवर्स, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी, चलिए मैं बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। ये आपकी बॉडी हो गई भाई, ठीक है। चलिए मैं बॉडी भी अभी मस्त बनाने वाला हूँ, हंसना मत, बस इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बॉडी को ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स आपका रहेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें बॉडी आपकी अप और आपका डाउन, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाएगी। और इससे रिलेटेड भी मैंने करवा रखा है। तो भाई वीडियो जरूर देखते रहिएगा, चैनल पे आपको बहुत सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में अगाग कहा जाता था। तो प्राचीन यूनान में अगाग किसको कहा जाता था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में राइट पेज मैं क्लिक मार्क कर रहा हूँ। तो राइट है इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली को, ठीक है, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था अगाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइबेक्स मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है। साइबेक्स मशीन आपका कौन सा यहाँ पर आधारित रहेगा। देखिए यहाँ पर जो ये नाम दिए गए ना है, ये है आपके जो आपकी आप एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका इसमें राइट बनेगा ये है आपका समगतिक, ठीक है, आइसोकाइनेटिक, ठीक है। आइसोकाइनेटिक पे ये डिपेंड करता है, इसी का सिद्धांत है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है, आइसोकाइनेटिक प्रिंसिपल पे, ठीक है, आपकी साइबेक्स मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इकाई है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेफ्रॉन है ना, वो किस की इकाई है? कार्यात्मक की इकाई आपको पूछ लेगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन विच पार्ट, किसकी है भाई, आपको बताना है। तो ये है आपकी बिल्कुल किडनी की, ठीक है। और किडनी और आपकी किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन है वही आपके प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 72। प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव शब्द का प्रयोग किया जाता है? अगर ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो किस शब्द का आप प्रयोग करेंगे? प्रीफ्यूजन, हेमोरेज, हाइपोफ्यूजन या फिर हाइपोप्रीफ्यूजन? तो यहाँ पर हम प्रचुर मात्रा में जब रक्तस्राव हो रहा है तो हम जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं हेमोरेज, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई के प्रथम आचार्य का नाम बताइए भाई। प्रथम आचार्य हैं HC बक और इसकी जो स्थापना वर्ष है ये है आपका 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक राहत कार्यकर्ता का मतलब है यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एडर होता है, जो फर्स्ट एड देने का काम करता है। एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को CPI छाती पर दबाव किस दर प्रति मिनट दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पर अगर आप CPI दे रहे हैं तो यहाँ पर एक राहत कार्यकर्ता को कितना देना चाहिए, ठीक है, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 पर मिनट, ठीक है। तो 100 पर मिनट के हिसाब से आप प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है। यह विचार किसने दिया भाई? सीधा सा नाम बता दो कि किसने कहा। अब हमने तो कहा नहीं है, अब जिसने कहा है उससे पूछना पड़ेगा कि भाई किसने कहा। तो ये जो कहने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये कहा है AR बैमन ने, ठीक है। AR बैमन है, AR रहमान नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे AR बैमन है, AR रहमान नहीं। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन समन्वय का प्रकार नहीं है? तो समन्वय का जो प्रकार नहीं है ये है आपका कम अवधि की विधि, ठीक है। कम अवधि की विधि आपका समन्वय का प्रकार नहीं है। कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, तालमेल का प्रकार नहीं इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन में यदि बिना किसी फाउल के सर्विस दोबारा करनी हो तो उसे कहा जाता है? जी हाँ, बैडमिंटन में यदि बिना किसी फाउल के आपको सर्विस दोबारा करनी हो तो किसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है लेट, ठीक है, लेट इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना कब हुई है भाई? आपको सीधा सा बताना है। तो ये आपकी हुई है, देखिए 1948 जहां पे लिखा हुआ बस उसी पे क्लिक मार कीजिए। 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79 और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही आपको इंफॉर्मेटिव सीरीज यहाँ पर मिलती रहेंगी। विचलन की सबसे अधिक विश्वसनीय माप क्या है? ठीक है, विचलन की यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो समांतर मध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर मानक विचलन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका समांतर मध्य, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का क्या अनुपात रहेगा? ठीक है भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट का अनुपात बताना कि कितना रहेगा, प्रोटीन का, फिर आपको वसा का। तो यहाँ पे देखिए इसमें बिल्कुल जो सही बनेगा ये है आपका 4:1:1 मीन्स आपको जो आपको कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो वो आप 4 लीजिए, ठीक है। 4 का मतलब है यहाँ पर रेशियो से बात है, ठीक है। रेशियो आप कितना ले रहे हैं? अगर आप 4 ग्राम आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेनी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 1 ग्राम आप फैट ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अनुपात, ये रेशियो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइबोसोम्स का क्या कार्य है? तो राइबोसोम्स क्या कार्य करते हैं भाई? जल्दी से बताइएगा। वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर गति? तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन की डेली लाइव क्लासेस 7:30 बजे हम आपके लिए
हाजिर हो जाते हैं लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। अधिगम का कॉलर सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यन और त्रुटि, अनुकूलन, अष्टपूर्ण अधिगम, अधिगम का हस्तांतरण। तो यहाँ पर इसमें जो सही बनेगा ये है आपका अष्टपूर्ण अधिगम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 400 मीटर ट्रैक से रिलेटेड। ठीक है, 400 मीटर ट्रैक पे आपको 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर की आपको रेस करवानी है, इवेंट करवाना है। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट 400 मीटर स्टैगर? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर आप यहाँ पर स्टैगर निकालने के लिए जा रहे हैं तो भाई स्टैगर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे विड्थ ऑफ लेन। ठीक है, विड्थ ऑफ लेन रहती है आपकी 1.22। ठीक है भाई, 1.21 कुछ नहीं होता, 1.23 कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप याद रखिए 1.22। ठीक है, क्या है भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1.22 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ लेन। और याद रखिएगा जो विंड गेज है भाई, विंड गेज का यहाँ पर जो हाइट रहती है तो वो भी आपकी 1.22 रहेगी। और उसके साथ में यहाँ पर जो 1.22 है यही आपका जो रनिंग पाथ है आपका। जब आप ट्रिपल जंप करते हैं, जब आप करते हैं अपना लॉन्ग जंप, तो उसमें भी इसी पाथ की विड्थ, जो लेन है, लेन की जो चौड़ाई है या फिर जो आपका अप्रोच रन एरिया है उसकी जो विड्थ रहेगी वो 1.22 रहती है। काफी इंपॉर्टेंट है 1.22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोकाइनेटिक रोग का कारण है। हाइपोकाइनेटिक रोग का क्या कारण है भाई, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। लचीलेपन की कमी, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि, कोरोनरी दुष्क्रिया, या फिर हड्डी एवं पेशी की कमजोरी। तो यहाँ पर जो हाइपोकाइनेटिक है ये होता है आपका हड्डी और पेशी, मीन्स आपकी जो मसल्स है, बोन है, वो आपकी कमजोर होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे शामिल नहीं करते? मीन्स यहाँ पर आपका जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें किस पार्ट को आप शामिल नहीं करेंगे? तो यहाँ पर जो आप पार्ट शामिल नहीं करते ये है आपका हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो हेल्थ रिसर्च है ये आपका स्कूल प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य पर्यवेक्षण मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी अनुदेश मीन्स यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं, इन तीनों का यूज किया जाता है, लेकिन डी का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्च से रिलेटेड। तो स्टार्च क्या है भाई, स्टार्च के बारे में पूछा गया है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई आपको स्टार्च का बताना है, तो स्टार्च है आपका पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानिया सचदेवा किस खेल से संबंधित हैं? तो तानिया सचदेवा इज रिलेटेड टू शतरंज, चेस। ठीक है, तानिया सचदेवा भाई शतरंज से रिलेट करती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गला अभी जी हाँ पकने लगा है, चलिए बोलने की कोशिश करूंगा फिर भी लगातार। स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे। तो स्पार्टा के अंदर जो स्पार्टा काल है उसमें खेल मैदानों को क्या कहा जाता? पेडोट्राइब, क्रिप्टिया, या फिर प्लेटेनिट्स, और या फिर आपका डेडास्किलियम। तो यहाँ पर जो स्पार्टा टाइम में आपका खेल मैदान कहे जाते थे ये थे आपके प्लेटे निस्ट। ठीक है, प्लेटेनिस्ट इसको कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानक स्विमिंग पूल की लंबाई, ठीक है, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 50 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डीवी के किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ठीक है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ठीक है, कौन सी फिलोसफी है? तो यहाँ पर ये है जॉन डीवी की प्रयोजनवाद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई प्लीज माफ जरूर कर दीजिएगा, भूल चूक लेनी देनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती? जी हाँ बापू, सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता। तो यहाँ पे वसा कौन सी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती? ठीक है, नहीं होती पूछा है तो भाई ये है आपकी पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड को कहते हैं हम बहु संतृप्त वसा। ठीक है, दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। किसकी खराबी के कारण फुफ्फुस शौफ की स्थिति प्रकट हो जाती है? फुफ्फुस शौफ का यहाँ पर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं तो आपका ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो आपका प्लूरा फ्लूइड्स होता है जिसके अंदर आपके लंग्स सेफ रहते हैं, तो जो वो प्लूरा है वो आप
आपका ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, या फिर वो बाहर निकलना, या फिर उसके अंदर स्वेलिंग आना, ठीक है, चेस्ट में पेन होना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कहते हैं फुफ्फुस सौफ, ठीक है। तो ये जो स्थिति प्रकट हो जाती है किसकी खराबी के कारण होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप राइट पे क्लिक करने के लिए जाएंगे तो ये है आपका बायां हृदय, ठीक है भाई। बाएं हृदय की वजह से आपका इसमें ये दिक्कत पैदा होती है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेन चोट है भाई, स्प्रेन किसकी चोट है? लिगामेंट की चोट है, मांसपेशी की चोट है, या हड्डियों की, या फिर उत्तक की? तो जो स्प्रेन है दिस इज रिलेटेड टू लिगामेंट्स, ठीक है। तो लिगामेंट की चोट रहेगी स्प्रेन। इसमें जो लिगामेंट है ट्विस्ट हो जाते हैं, लिगामेंट्स टूट जाते हैं, लिगामेंट रैप्चर हो जाते हैं, मीन्स फट जाते हैं, तो ये आपकी स्प्रेन कही जाती है। और इसका जो सबसे बढ़िया है इसके लिए आप क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी का मतलब है यहाँ पर आप बर्फ को लगाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? सुसाइड बॉम्बर, ठीक है भाई, अपने आप को सुसाइड कर लेता है, ठीक है, आत्महत्या कर लेता है अपनी आप की। तो कौन है ये महारथी सेल्स के अंदर? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, या फिर राइबोसोम्स? सो इट्स अ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियन खेलों का सिद्धांत, मोटो वाक्य क्या है? एशियन खेलों का पूछा गया है तो इसका मतलब है आपका एवर फॉरवर्ड, ठीक है। एवर फॉरवर्ड, आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहिए। और उगता हुआ सूरज निशान है आपका ओलंपिक एशियन फ्लैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जर्मनी में आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है भाई? कौन है यहाँ पे जर्मनी के अंदर आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें हो जाएगा राइट डी, जॉन बर्नार्ड बेसेडो, ठीक है, जॉन बर्नार्ड बेसेडो, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल टेनिस का जो प्रारंभ है वो कहाँ हुआ? पिंग पोंग इसको कहते हैं। टेबल टेनिस खेल का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये चीन का तो यहाँ पर नेशनल गेम है, लेकिन इसकी शुरुआत मानी जाती है आपकी इंग्लैंड से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो पार्श्विका हड्डियों को, ठीक है, पार्श्विका हड्डियां ये आपके रिलेट कर रही हैं आपकी खोपड़ी से, ठीक है, जो आपकी स्कल बोन है उनसे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इनके अंदर जो जोड़ लगा होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस जोड़ को कहा जाता है सेजिटल सूचर, ठीक है, सेजिटल सूचर इसको जोड़ कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर यह आ गया क्रायोथेरेपी से रिलेटेड। क्रायोथेरेपी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो क्रायोथेरेपी है किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ऑप्शन में तो यहाँ पर बर्फ से रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि सर क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी भाई सिर्फ आपकी बर्फ से है, मींस किसी पार्ट को ठंडा करना, ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर है उसको कम करना, और वो आप बर्फ के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जल चिकित्सा नहीं कहेंगे, जल चिकित्सा में आता है आपका हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप क्लिक करेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन भाई बिल्कुल प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम उत्पन्न होते हैं कहाँ होते हैं? मुख में, आमाशय में, ग्रहणी में, या फिर आपकी शुद्र आंत में, मीन्स छोटी आंत में। तो ये जो आपके यहाँ पर एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम्स है ये आपके ग्रहणी में उत्पन्न होते हैं, मीन्स आपकी ड्यूडेनम में, ठीक है, जो आपका ड्यूडेनियम है, ठीक है, इसमें आपके बनते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कोर कितना रहा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, शुभ रात्रि।